बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। रात का वक्त था। एक औरत शहर की कच्ची आबादी की तरफ जाते रास्ते पर दबे पांव चल रही थी। उसके एक हाथ में पानी की खाली बाल्टी थी और दूसरे हाथ से उसने अपनी चादर को चेहरे के ऊपर ढांप कर पकड़ा हुआ था। उसका रुख कुएं की तरफ था। यहाँ पानी की कमी होने की वजह से पानी लेने के लिए दूर कुएं का रुख करना पड़ता। लोग गरीब ज़रूर थे मगर एक दूसरे का एहसास रखते थे और हर मुमकिन हद तक एक दूसरे की मदद करते थे। कहाँ जा रही है बहन? वो मर्दाना आवाज़ सुनकर पलटी तो एक शख्स हाथ में बाल्टी लिए खड़ा था। इसका मतलब था कि वो शख्स भी पानी लेने जा रहा था। कुएं से पानी निकालने जा रही हूँ भाई साहब, उसने नहायत तमीज़ से आहिस्ता आवाज़ में कहा तो वो बोला, लाओ मुझे पकड़ा दो अपनी बाल्टी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारा पानी भी भर कर ला दूंगा। ये सुनकर उस औरत ने उस भले आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर का एड्रेस उसे समझाया और बाल्टी पकड़ा कर वापस घर की तरफ चल दी। वहाँ पर लोग उसी तरह एक दूसरे की मदद करके अपना वक्त गुजार रहे थे कि एक दिन जब गर्मी अपने अरूज पर थी और लोग अपने घरों के अंदर गर्मी से छुपने के लिए अपनी सी कोशिश कर रहे थे कि उस सन्नाटे में एक गाड़ी चौड़ी सी गली के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के अंदर से एक पुख्ता उम्र की औरत निकली और उसके साथ एक नौजवान लड़की उतरी और उसने नहायत अदब के साथ पीर बीबी से किराए के पैसे लेकर ड्राइवर को दिए और फिर वो ड्राइवर की मदद से गाड़ी में रखा हुआ सामान, जिसमें बैग और बड़ी बड़ी गठरियाँ शामिल थी, गाड़ी से उतार कर उस घर में ले जाने लगे जिसका ताला पीर बीबी ने अभी खोला था। ये एक छोटा सा घर था जिसके अंदर 2 कमरे थे और मुकम्मल तौर पर घर बंद था। जब उन्होंने अपना पूरा सामान रख लिया तो ड्राइवर अपनी पुरानी सी गाड़ी को उड़ा कर ले गया, जिसकी बेहंगम सी आवाज़ ने पूरे इलाके को बाखबर कर दिया कि उस गली में मौजूद अकलौता खाली मकान आबाद हो चुका है। ये एक धोबी का घर था जो पानी की किल्लत का शिकार होकर ये घर ही छोड़ कर चला गया था। पीर बीबी के साथ आई लड़की, जो उसकी कोई शागिर्द थी, घर के अंदर दाखिल होते ही खड़की झाड़ पोंछ में मसरूफ़ हो गई। हालांकि घर में इतनी ज़्यादा गर्द नहीं जमी थी मगर वो पीर बीबी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि उसे डांट डपट करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो कोशिश करती थी कि उसे कोई मौका फराहम ना किया जाए। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। वो दोनों बहुत थक गई थी। इरम ने कमरा साफ कर दिया तो पीर बीबी, जिसका नाम रेहाना था, लंबी तान कर सो गई, जबकि इरम घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ हो गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी सो जाए मगर रेहाना की तरफ से उसे किसी सूरत सोने की इजाज़त नहीं थी। दिन में शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहाना इरम के पास ही न जाने किन ख्यालों में गुम थी। उसे आंख के इशारे से दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो झट से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ एक बूढ़ी सी औरत हाथ में खाने की ट्रे पकड़े खड़ी थी। नए आए हो, सामान तो भी सेट नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए खाना ले आऊं। आखिर मोहल्ले पड़ोस दी गल्ले। अपनी बात मुकम्मल करके वो औरत हंस पड़ी। रेहाना ने उसे घर के अंदर बुला लिया। उसने बड़ी इज्जत से अपनी पड़ोसन को दूसरे कमरे में बिठाया तो आने वाली पूछे बिना नहीं रह सकी कि साथ में तुम्हारी माँ है। ये सवाल सुनकर इरम ने सालों से रटा रटाया पुराना जवाब दिया, पीर बीबी मेरी उस्ताद हैं। मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे पीर बीबी की खिदमत में दे दिया था। मैं तब से उन्हीं के पास रहती हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी सी औरत, जिसने अपना नाम सफ़िया बताया था, वो हैरान होकर बोली, क्या पीर बीबी? वाकई? वो खुश थी और बहुत हैरान भी। इरम को इसी बात की उम्मीद थी, सो मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ पीर बीबी, बीबी के पास बड़े करिश्मे हैं। खिदमत के लिए जिन्नात का तो पूरा गिरोह है और अल्लाह झूठ न बुलवाए तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से खुद पीर बीबी जी के करामात देखे हैं। इरम ने कुछ ऐसे ड्रामाई अंदाज में कहा कि वो औरत खिसक कर इरम के करीब आई और बोली, कसम से किसी से जिक्र नहीं करूँगी, बस तुम मुझे पीर बीबी के करामात बता दे। इरम ने वादा लिया। फिर पीर बीबी की करामात के बहुत से किस्से सफ़िया को सुनाए, जिसे सुनकर सफ़िया की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। 2 घंटे बाद जब वो वहाँ से उठकर गई तो पीर बीबी की पक्की मुरीद हो चुकी थी।
जाते हुए बड़ी सादत मंदी से झुक कर रेहाना को सलाम किया तो उसने बड़े रूखे अंदाज में जवाब देकर उस पर गोया एहसान अजीम कर दिया। कहते हैं कि बात होंठों से निकली और कोठों तक पहुंची। सो पीर बीबी की शोहरत भी उसी तरह पूरे इलाके में फैल गई। अब हर कोई अपने मसाइल हल करवाने के लिए पीर बीबी की खिदमत में पेश होना चाहता था, मगर रेहाना इतना हल्का काम नहीं करती थी। ना ही वहाँ के सभी लोग इतने सीधे थे कि ज़बानी कलामी पीर बीबी की कहानियाँ सुनकर उसके मुरीद बन जाते। कुछ उसके पास मौजूद जिन्नात की ताकत का सुनकर हंस पड़ते और इतना हंसते कि उनके पेट में दर्द हो जाता। रेहाना के घर रोज़ ही पका पकाया खाना और तोहफे तहफ़ नजराने के तौर पर पहुँचने लगे, हत्ता कि इरम को पानी भरने के लिए कुएं भी न जाना पड़ता। अब हुआ कुछ यूं कि उस इलाके में रेहाना की धाक इस तरह बैठी कि लोग उसके दीवाने हो गए, मगर उसने एक ऐसी चाल चली कि लोगों को उसकी खुफिया जिन्नाती ताकतों पर पक्का यकीन हो जाए। उसने इरम को पूरा मंसूबा अच्छी तरह से समझा दिया। वैसे भी वो अब तक रेहाना के साथ रहकर इतनी समझदार हो चुकी थी कि वह हर मंसूबा अच्छी तरह से समझ जाया करती। रात का वक्त था, दिन में कुछ ही देर बाकी थी। इरम बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए कुएं वाले रास्ते की तरफ जा रही थी। गलियां सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। किसी आदमजात तो दूर की बात, किसी चरिंद परिंद का भी नामो निशान तक नहीं था। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे में इरम को डर लग रहा था तो बिल्कुल गलत था। वो बहुत बहादुर थी और बचपन से इस तरह की सरगर्मियों का सामना करने की वजह से अब वो आदी हो गई थी। या यूँ समझ लें कि रेहाना ने उसे आदी कर दिया था। वो कुएं के पास पहुंची तो उसने पहले चारों तरफ का जायजा लिया और फिर उसकी पिछली दीवार के पीछे चुप कर बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था जो छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था। वो बैठकर दिन निकलने का इंतज़ार करती रही, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि सुबह होने से पहले यहाँ पर पानी लेने के लिए आने वालों का रश लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही दिन निकला लोग पानी के उसूल के लिए वहाँ का रुख करने लगे, मगर जैसे ही कोई पानी लेने के लिए आगे बढ़ता उसे इतनी दूर से पत्थर लगता कि वो डर के मारे वहीं से भाग जाता। एक दो के साथ नहीं बल्कि सबके साथ यही मामला हो रहा था। हत्ता कि वो लोग जो खुद को बहादुर और फन्ने-खान समझते थे वो भी दुम दबाकर भागे और एक घंटे में ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि पानी के कुएं पर जिन्नात का कब्जा हो गया है। अब कोई भी वहां से पानी नहीं ले सकता। डर के मारे लोगों ने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए वहां पर जाली और लकड़ियां लगाकर रास्ता बंद कर दिया। जब तमाम लोग रास्ता बंद करके वहां से चले गए तो इरम दूसरा लंबा रास्ता इख्तियार करके घर वापस आ गई। लोगों की परेशान हालत देखकर उसे दुख हुआ था, मगर वो मजबूर थी, जिसकी वजह रेहाना थी। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो कुछ औरतें रेहाना के आगे बैठकर अपनी परेशानी बयान कर रही थी कि किस तरह कुएं के जिन्नात को वहां से भगाया जाए, वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे और वो अपने छोटे बच्चों को घर छोड़कर दूसरे इलाके से पानी नहीं ला सकती। इसलिए मदद तलब करने के लिए पीर बीबी जी के घर, जो अब एक आस्थाने की सूरत इख्तियार कर चुका था, आई थी। वहाँ अपना मसला लेकर हाजिर हुई तो रेहाना ने साफ इनकार कर दिया कि वो जिन्नात के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। उन औरतों ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर रेहाना पर कोई असर नहीं हुआ तो वो औरतें मायूस होकर उठकर चली गई। इरम बज़ाहिर चुप थी, मगर सब सुन और समझ रही थी। उसे शदीद गुस्सा आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर पीर बीबी ने इनकार ही करना था तो भला मुझे रात के अंधेरे में ख्वार करने की क्या ज़रूरत थी। वो अंदर ही अंदर बीचों ताप खा रही थी। उन औरतों के चले जाने के बाद उसने शिकवा कर ही डाला, जिसे सुनकर उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि रेहाना उसकी सोच से बहुत ऊपर की कोई चीज़ है। वो बोली, अपनी डिमांड भी बनानी होती है, ये नहीं कि जहाँ जिसने पुकारा हाजिर हो जाओ, बावली न हो तो। पूरे दिन लोग परेशान रहे। जिनके घर थोड़ा बहुत पानी था वो भी आखिर कब तक इस्तेमाल होता। बेचारे गरीब लोग थे, पानी खुद भी नहीं खरीद सकते थे। मोहल्ले की एक बैठक में इलाके के मोतबर लोग जमा हुए और इस मसले को हल करने का सोचने लगे। आखिरकार फैसला हुआ कि इतने सालों की मेहनत से हासिल किए हुए घर तो छोड़कर नहीं जा सकते। सोनू ने एक भारी रकम जमा करके पीर बीबी की खिदमत में पेश करके उन्हें सारे मसले को हल करने का कहा। किस्सा मुख्तसर के सब इलाका मुकीनों ने पैसे जमा करके रेहाना को कुएं के जिन्नात भगाने की दरख्वास्त की।
अब हुआ कुछ यूँ कि रेहाना ने उन पर 100 एहसान जताते हुए ये काम करने की ठान ली। उसने कहा कि 3 दिन उसे कुएं के पास बैठकर अमल करना होगा, उसके बाद ही कुछ बेहतरी की उम्मीद है। लोगों ने सुकून का सांस लिया कि 3 दिन की बात है, उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पीर बीबी एक भारी रकम वसूल करके कुएं के पास अमल करने के लिए चली गई। उसके साथ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, सिर्फ इरम उसके साथ मौजूद थी। रेहाना ने गले में बड़े बड़े हार पहने हुए थे, उसके बाद पूरे जिस्म पर फैले हुए थे। एक नज़र उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह एक जादूगरनी है। उसने 3 घंटे तक मुसलसल बैठकर अमल किया। इस दौरान इरम चुपचाप उसके पास बैठी रही। 3 दिन तक तो मुसलसल यही चलता रहा। चौथे दिन सुबह के वक्त लोग रेहाना के दरवाजे पर मौजूद थे और कुएं से पानी लेने के लिए जाने की इजाज़त तलब कर रहे थे। क्या अब हम कुएं से पानी ले सकते हैं? एक औरत के लहजे में उम्मीद रोशन थी। रेहाना ने चेहरे पर मायूस कुन तासुरात से जाकर एक नज़र सामने मौजूद लोगों पर डाली और शर्मिंदा सी होकर नज़रें झुकाकर बोली, मैं माजरत खाऊं, प्यारे लोगों, तुम कभी भी वहाँ से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ के जिन्नात कुएं को मेरी मिल्कियत बनाना चाहते हैं और ख़ुद मेरे ग़ुलाम बनना चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर के रेहाना ने लोगों को अपनी बातों में लगाकर कुएं पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ दिनों में ये बात मामूल का हिस्सा बन गई और रेहाना हर माह लोगों से एक भारी रकम वसूल करके उन्हें पानी देती। अब तो उसने मोटर लगाकर अपने घर में सिस्टम कर लिया था। एक दिन करीब के गांव से एक औरत पीर बीबी के पास आई और रोते हुए बोली, पीर बीबी, मेरा नाम अजरा है, मेरे लिए कुछ करें। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब से शादी हुई है एक दिन भी सुकून का नहीं देखा। कोई ऐसा तावीज़ दो जिससे मेरी उस बला से जान छूट जाए। ये सुनकर पीर बीबी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा और बोली, बस मैं तेरी बात समझ गई हूँ। तू ऐसा कर, ये तावीज़ ले जा, तेरे गांव में जो कब्रिस्तान है उसमें पहली लाइन में बनी दूसरी कब्र के सिराने इसको दफना दे, फिर तमाशा देख। अजरा नामी औरत खुशी खुशी तावीज़ लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन उसी गांव से एक दूसरी बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, पीर बीबी, मेरी बहू बहुत बड़ा फितना है, मेरे बेटे को काबू कर रखा है, मुझसे बचाकर कमरे में चुप के अच्छी अच्छी चीज़ें खाती है और मुझे सूखी रोटी पर टरखा देती है। खुदा के लिए मेरे लिए कुछ करो, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी और उन सफ़ेद बालों के साथ अपनी जान ले लूँगी। ये कहकर वो धाड़े मार कर रोने लगी। रेहाना गुस्से से बोली, बस कर बीबी, मैं सारा मामला समझ गई हूँ, कहीं तेरी बहू का नाम अजरा तो नहीं है? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत अपना रोना भूलकर हैरत और अकीदत से रेहाना को देखने लगी। फिर उसके हाथ थाम कर बोली, वाह पीर बीबी, अब बहुत करामाती हो, आपने बगैर जाने मेरी बहू का नाम बता दिया। आपकी काबिलियत और इल्म को मैं समझ गई हूँ, मुझे यकीन है आप जल्दी मेरा मसला हल कर दोगी। रेहाना दिल ही दिल में खुश हुई, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। वो बड़े इत्मीनान से बोली, तेरे गांव में जो कब्रिस्तान है उसमें जा और पहली लाइन में जो दूसरे नंबर वाली कब्र है उसके सिराने से तावीज़ निकाल। वो तावीज़ तेरी बहू ने तुझे मारने के लिए वहाँ दफन कर रखा है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उसी वक्त वहाँ से उठ खड़ी हुई। फिर जब उस जगह से वो तावीज़ निकल आया तो वो गुस्से से पागल हो गई। घर जाकर वो तावीज़ बेटे को दिखाया तो उसने भी गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दी। उस औरत की देखा देखी कई दूसरी औरतें भी रेहाना के मुरीदों में शामिल होकर उसके पास अपने मसलों के हल के लिए पहुंच गई। इस तरह रेहाना का बिजनेस खूब चमका। अगले दिन रेहाना के बराबर वाले घर में एक फैमिली किराए पर आकर रुकी, जिनमें से 2 मर्द, एक औरत और कुछ बच्चे शामिल थे। दिन में उनके घर में सन्नाटा छाया रहता, जैसे यहाँ कोई मुकीम ही ना हो। रात होते ही उनके घर में रोशनियाँ जलती दिखाई देती और कभी कभार घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देती। बच्चों की चीखों पुकार इतनी बुलंद होती कि बाज़ औक़ात मोहल्ले वालों का रात को सोना मुश्किल हो जाता। शुरू में लोगों ने बर्दाश्त किया कि शायद सब 1-2 दिन की बात है, मगर जब ये रोज़ का मामूल बन गया तो उन्होंने लोगों से बात करके समझाने की ठानी। और जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्हें सख्त मायूसी का सामना हुआ, क्योंकि घुलना मिलना तो दूर की बात, वो लोग तो किसी से बात तक का जवाब देना पसंद नहीं करते। लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनसे बात करके उन्हें प्यार से समझाया जाए, मगर हर बारी उनकी तरफ से
ऐसा सर्द रवैया इख्तियार किया गया कि दोबारा किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उनसे बात करे। इरम एक दिन किसी काम से बाहर निकली तो उसने देखा कि बराबर वालों का एक गोल मटोल बहुत ही प्यारा सा बच्चा अपने दरवाजे के बाहर खेल रहा है। उसे बेख्तियार उस बच्चे पर प्यार आया। वो आगे बढ़ी और उसका गाल छूने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उस पर बहुत ज़ोर का करंट लगा। वो 1 फुट पीछे आ गिरी। झटका इतना शदीद था कि उसने कमर में बहुत बुरा दर्द महसूस किया। इरम ने इर्द गिर्द देखा तो गली में उसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। उस वक्त घर का दरवाज़ा खुला और खूबसूरत औरत ने दरवाजे से बाहर झांका, जिसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो गहरी नींद से उठकर आई है। वो बच्चे को डांट कर बोली, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर, रात से पहले तुम्हें उठता ना देखूं। इरम को ये सब बहुत अजीब महसूस हुआ। बच्चा माँ की डांट सुनकर फौरन घर के अंदर दाखिल हुआ तो खटाक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसने घर जाकर ये बात रेहाना को बताई तो वो नाक चढ़ाकर बोली, अरे दफ़ा कर, तुझे क्या पड़ी है मोहल्ले भर की जासूसी करने की? होगी कोई कामचोर निकम्मी जो दिन में सो रही होगी। वैसे भी कामचोर औरतों का काम ही क्या होता है? जैसे ही मियाँ काम पर जाने के लिए घर से निकला, मुंह सर लपेट कर सोने के लिए लेट जाओ और 7 बच्चों को भी डांट कर अपने पास सुला लो। इस बात के जवाब में इरम खामोश रही, मगर वो दिल ही दिल में अब अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी, क्योंकि उस औरत की आंखों में जो गैर मामूली चमक थी उसे भुलाया नहीं जा सकता था। उस दिन इरम को बुखार था और रेहाना ने अपने आस्ताने का दरवाज़ा जो अलग से बैठक में खुलता था उसे अंदर से बंद कर रखा था, यानी आज उसका आस्ताना बंद था। गली के दरवाजे पर दस्तक हुई तो रेहाना ने एक नज़र बेखबर सोई इरम पर डाली, जिस पर शदीद बुखार की वजह से बेहोशी तारी थी। वो उठकर दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने बराबर वाली नए किराएदार औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसका कद इतना लंबा था कि रेहाना को उसके सामने अपना वजूद बोना सा लगा। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि उसे आंखें मिलाना मुश्किल हो गया था। मेरे बच्चे प्यासे हैं, मुझे कुएं की चाबी चाहिए ताकि मैं वहाँ से उनके लिए पानी ला सकूं। ये सुनकर रेहाना उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसी और बोली, लगता है इस इलाके में नई आई है, इसीलिए मेरी हकीकत से ना वाकिफ है। ये नहीं जानती है कि मेरी मर्जी के बगैर वहाँ से कोई पानी नहीं ले सकता। पानी लेना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, वरना यहाँ किसी को भी मुफ्त पानी नहीं मिलता। जाओ जाकर अपना काम करो। रेहाना को लोगों ने इतनी अहमियत दी हुई थी कि उसके अंदाज में बात करना उसकी आदत हो गई थी। अब उसे हर एक से हकारत और नफरत से बात करना वो हक समझती थी। शराफत से चाबी देगी या नहीं? उस औरत ने आंखें दिखाकर उसे वार्निंग दी, मगर रेहाना पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो बोली, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पास जिन्नाती ताकतें हैं, तू एक दिन भी कुएं से पानी नहीं ला सकेगी। रेहाना ने हंसते हुए कहा तो उस औरत की आंखों में खून उतर आया। उसने घूर कर उसे देखा तो रेहाना को अपना वजूद आग में दहकता महसूस हुआ। खौफ के मारे उस पर कपकपी तारी हो गई। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि जिन्नात से पाला पड़ना असल में होता कैसे है। वो डर के मारे दौड़कर कमरे में गई और चाबी उठा कर लाई। उसने वो चाबी उस औरत को थमाकर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। रेहाना कमरे में गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इज्जत तो जाएगी सो जाएगी, पैसा भी हाथ से जाएगा, हमें कुछ करना होगा। ये सोचकर वो मजबूत इरादे से उठी और फिर तेजी से चलती हुई घर से निकल गई। उसका रुख कुएं की तरफ था। वो दूसरा रास्ता इख्तियार करके कुएं की पिछली दीवार की ओट में छुप कर बैठ गई। फिर जैसे ही जिन्नात के प्यासे बच्चे पानी लेने के लिए कुएं के पास आए, उसने उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि वो डर के मारे भाग जाएं। मगर हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वो एक पत्थर उन्हें मारती, वो पत्थर वापस आकर उसी के सर पर जोर से बजता। वो एक हाथ से अपना सर सहलाती और दूसरे हाथ से जैसे ही पत्थर फेंकती, वो पत्थर भी जोर से आकर उसी को लगता। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार उसके सर से खून निकलने लगा। वो हिम्मत हार कर बेजान से वहाँ लेट गई। जिन्नात के बच्चे उछलते कूदते नाचते गाते पानी भरकर वहाँ से 9-2-11 हो गए और रेहाना बहुत देर तक बड़ी दर्द से कराहती रही। जब रात का अंधेरा फैल गया तो वहाँ से उठी और मरियल कदमों से चलती घर की तरफ चल पड़ी। खैराई तो इरम उसके लिए परेशान थी। उसने जख्मी हालत में उसे देखकर उसकी मरहम पट्टी की तो वो सो गई।
वो सुबह को बहुत देर तक सोती रही। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो इसे झंझोड़ कर उठा रहा और बोल रहा है कि प्यास लगी है, हमें पानी दो। उसने आंखें खोल कर देखा तो जिन्नात के बच्चे उसे उठता देखकर मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेहाना को खूब गुस्सा आया। उसने इरम को आवाज़ देकर कहा, इन बच्चों को यहाँ से भगा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे। इरम दौड़कर उसके पास आई और हैरान होकर इधर उधर देख कर बोली, किन बच्चों की बात कर रही है पीर बीबी? यहाँ तो कोई एक बच्चा भी नहीं है। इस सूरत हाल के बाद रेहाना खूब बाग बगोला हुई और आगे बढ़कर हाथ से उन बदतमीज हंसते बच्चों को एक थप्पड़ लगा दिया। उसके मारने की देर थी कि वहाँ एक लंबी चौड़ी वही सफ़ेद चेहरे वाली औरत नमूदार हुई जो रेहाना से चाबी लेकर गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत के मिले जुले तासुरात देखकर रेहाना घबरा गई। वो जिनजादी गुर्रा कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बच्चे को मारा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो रेहाना पर पल पड़ी। रेहाना की चीखें बुलंद हो रही थी। वो अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर जिनजादी के सर से तो जैसे खून सवार हो गया था। वो मुसलसल रेहाना को पीटती रही, बचाओ बचाओ। उसके मुंह से मुसलसल यही अल्फाज निकल रहे थे। वो दोनों हाथों से अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इरम बेचारी को समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या। फिर भी रेहाना की तसल्ली के लिए वो अंदाजे से उसका बचाव एक नादीदा मखलूक से करने लगी जो उसे भी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मुसलसल रेहाना पर वार कर रही थी। 1 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर जब रेहाना बेदम सी होकर गिर गई तो इरम को अच्छी तरह समझ आ गई कि वो जो कोई भी बला थी अब जा चुकी है। वो पूरा दिन रेहाना की सिकाई करते हुए गुजर गया। जितने भी लोग आस्ताने पर आए, इरम ने रेहाना की नासाज तबीयत कहकर मिलवाने से इनकार कर दिया। अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया कि रेहाना को घर में बच्चे उछलते कूदते खेलते नजर आते। वो उसे चिढ़ाने का कोई भी हाथ से मौका जाने ना देते। पहले दिन के बाद से रेहाना ने उन्हें मारने से तौबा कर ली, क्योंकि उसके बाद उनकी माँ दबंग जिनजादी थी। उसने पहले ही रेहाना को ऐसा मज़ा चखाया कि उसने दोबारा जिन के बच्चों को मारने की हिम्मत ही नहीं की। रेहाना की कुछ तबीयत संभली तो उसने आस्ताने का दरवाज़ा खोल दिया और दोबारा से लोग उसके पास आने लगे। उस दिन भी आस्ताने पर काफ़ी ज़्यादा रश था। इरम किसी काम की वजह से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ गई हुई थी। 1 उम्र औरत रेहाना के पास आई और बोली, पीर बीबी, मेरा मसला कोई नया नहीं है बल्कि 17 साल पुराना है। ये कहकर वो खामोश हो गई। दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोने लगी, जैसे पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही हो। रेहाना उसे देखकर बोली, अच्छा अब रो मत, पूरी बात बता, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। उस औरत ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी और बोली, बताती हूँ पीर बीबी। हुआ कुछ यूँ कि 17 साल पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो मैं अपने मैके जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गई। मेरे शौहर को काम से छुट्टी नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं अकेली शहर जा रही थी। भाई के गम में निढाल पड़ी थी और रो रो कर बुरा हाल था। मेरे साथ मेरी 3 साल की बेटी भी थी जो खिड़की से गुजरते हुए मनाजिर को देखकर खुश हो रही थी, जबकि मैं अपनी ज़ात में गुम अपने भाई का गम मनाने में मसरूफ़ थी। उस वक्त पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, क्योंकि मैं पिछली रात से मुसलसल जागती रही थी। 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो दिन है और आज का दिन वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकी। मैं बहुत परेशान हूँ और कोई ऐसा तावीज़ चाहती हूँ कि जिससे मेरी बेटी जल्द अज जल्द मिल जाए। ये 17 साल मैंने बड़ी अजियत में गुजारे हैं, एक दिन भी उसे नहीं भुला सकी हूँ। यूँ समझ लें कि मैंने हर लम्हा उसके इंतज़ार में काटा है। बहुत दुआएं मांगी हैं, मगर शायद अभी कबूलियत का वक्त दूर है। मुझे आपके बारे में मालूम हुआ तो मैं चली आई। शायद मेरा यहाँ आना ही मेरी बेटी से मिलने की वजह बन जाए। ये सुनकर वो खामोश हो गई और फिर रोने लगी। रेहाना ने इरम को आवाज़ देकर पानी मंगवाया तो वो पानी लेकर दौड़ी चली आई। उसने जैसे ही उस बूढ़ी औरत की तरफ गिलास बढ़ाया तो उसका चेहरा देखकर इरम के हाथ से गिलास टूटकर गिर गया। वो माँ कहकर उस औरत से लिपट गई। रेहाना आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। अगवा होने वाली बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद इरम ही थी, जिसको सालों से रेहाना ने अपनी शागिर्द का नाम देकर अपने पास रखा था और जगह जगह
हर जगह बदलकर नकली पीरनी का रूप धार कर लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। इरम का भाई एक पुलिस ऑफिसर था जो उस वक्त आस्ताने के बाहर गली में खड़ा था। वो तावीज़ वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, मगर माँ की ज़िद से मजबूर होकर उधर चला आया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन इसी घर से मिल गई है तो उसने फौरी तौर पर रेहाना को गिरफ्तार कर लिया। रेहाना के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। लोगों को उसकी हकीकत अच्छी तरह से मालूम हो गई थी। 3 साल तक उसके हाथों बेवकूफ़ बनने वाले लोग अब अपनी बेवकूफ़ी पर कफ़े अफसोस मल रहे थे। स्याह चादर में सर झुकाए, आंखों में खुशी के आंसू लिए इरम जब अपने भाई और माँ के साथ घर से निकल रही थी, उसने देखा कि बराबर वाले घर में सफ़ेद चेहरे वाली जिनजादी और बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज़ कह रहे थे, जैसे वो सारी हकीकत पहले से जानते हो। इरम ने भी उन्हें हाथ हिलाया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। उस दिन शाम के वक्त जब सब औरतें अपने घरों से निकलकर मौजूदा हालात पर इज़हार ख्याल कर रही थी, साथ ही इस बात पर अफसोस भी कर रही थी कि रेहाना ने कितनी आसानी से उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी दौलत समेटी। वो लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बगैर उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करते रहे। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि जिनजादी पहली बार उनकी महफिल में शामिल होने के लिए घर का दरवाज़ा खोल चुकी थी। सबकी नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर ठहर गई जिस पर संजीदगी छाई थी। वो उनकी तरफ देखकर कहना शुरू हुई, मुझे दुख है कि तुम लोग एक जाहिल औरत के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे, मगर ये सच है कि उस औरत से ज़्यादा तुम लोग कसूरवार हो जो शायद रेहाना के आने से पहले इसी इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि रेहाना जैसा कोई झूठा फरेबी इंसान तुम्हारी ज़िंदगियों में आए और तुम्हें धोखे से जाल में फंसाकर तुम पर हुक्मरानी करे। याद रखो, कोई भी इंसान उस वक्त तक हमारे सर पर सवार नहीं हो सकता जब तक हम खुद उसको अपने ऊपर हावी न करें। मैं एक जिनजादी हूँ और आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। मुझे पीर बीबी की हकीकत बताने के लिए यहाँ भेजा गया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे बताने से पहले ही रेहाना उर्फ पीर बीबी की हकीकत तुम सब जान गए हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो सबक मिला है वो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होगा और तुम आइंदा किसी रेहाना जैसे इंसान के काबू में नहीं आओगे। दूसरों से ज़्यादा अपनी ज़ात पर यकीन रखकर दुरुस्त फैसले करोगे। ये कहकर वो रुकी नहीं और दरवाजे से निकलकर आराम से चलती वहाँ से गायब हो गई। पीछे सब औरतें मुंह खोले हैरान खड़ी रह गई। चंद औरतों ने उसके घर के अंदर झांका तो वहाँ उसके बच्चे और सामान भी मौजूद नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था गोया यहाँ कोई आबाद ही ना हो। जिनजादी वहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी थी, मगर उसकी याद के अनमिंट निशान उन सबके दिलों पर रह गए थे। जिनजादी ने जाने से पहले कुएं का बंद रास्ता खोल दिया था और सब पहले की तरह वहाँ से पानी लेने लगे। जिंदगी 3 साल पहले की तरह मामूल पर लौट आई थी। लोग भी पीर बीबी और जिनजादी के किस्से को दिलचस्प किस्सा समझते हुए एक दूसरे को सुनाते हैं और बच्चे रात को अपनी माओ से इस किस्से को सुनाने की फरमाइश करते थे। दूसरी जानिब रेहाना की थाने में तफ्तीश हुई तो उसकी हकीकत सामने आ गई कि वो पेशावर बेकारियों के ग्रोह से ताल्लुक़ रखती थी। वो पूरा दिन लोगों से पैसे मांगती, ट्रेन के हर स्टेशन पर मांगने के लिए दिन रात सफ़र करती, मगर इतनी मेहनत के बाद उसके पास रकम जमा हो जाती तो उसका नशे शौहर उससे पैसे छीनकर जुए में हरा देता तो कभी नशे में उड़ा देता। उसके माँ बाप जो उसकी शादी करने के 2 साल बाद फोत हो गए थे, वो बाकी रिश्तेदारों ने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। सो वो इस दुनिया में अकेली थी। एक शौहर था तो वो भी जवारी और नशे, सो उसने हमेशा के लिए उससे छुटकारा हासिल करने का सोचा। वो बचपन से ही बहुत चालाक थी। उसने रूप बदलकर पीरनी बनने का सोचा तो उसे किसी मददगार की कमी महसूस हुई जो उसका राजदार होता और उसका हर हुक्म मानता। सो इस मकसद के लिए उसने एक रोज़ मौका पाकर एक बच्ची इरम को अगवा कर लिया और शोहर का घर छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर पीर बीबी बनकर रहती और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब पैसा कमाती। पुलिस को सालों से उसकी तलाश थी, मगर बार बार जगह बदलने की वजह से वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकी। वो ज़्यादातर गाँव देहात का इंतखाब करती थी जहाँ के भोले लोग उसकी बातों में जल्द आ जाते। उसने उन 17 सालों में काफ़ी जायदाद बना ली थी और उसका मकान किराए पर उसने चढ़ा रखे थे। जब हुकूमत की तहवील में चले गए थे,
जेल की सलाखों के पीछे बैठी रेहाना, जिसने अपनी आधी जिंदगी पीर बीबी के नाम से गुजारी थी, उसके चेहरे पर सालों की मेहनत जुरियों की सूरत में मौजूद थी। वो चेहरे से मेहनत का शोरत दिखती थी, मगर वो सोच रही थी कि काश मैंने उससे आधी मेहनत भी किसी अच्छे काम के लिए की होती तो आज मैं इन सलाखों के पीछे पछतावे की आग में ना जल रही होती और मेरे दिल पर गुनाहों की कालक न होती। ना ही मेरा ज़मीर मुझ पर दिन रात कूड़े बरसाता। वो दिन में कई बार ये सोचती है और साथ ही 2 आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बह निकलते हैं। अब यही उसके साथी हैं। इरम ने तो जब से होश संभाला था रेहाना के मुंह से यही सुनती आई थी कि वो उसकी शागिर्द है और बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसे पीर बीबी की खिदमत करने और उसे इल्म हासिल करने के लिए उसके पास भेज दिया था। शुरू के चंद साल तो बिल्कुल नासमझी के आलम में गुजर गए। 3 साल की उम्र में उसे माँ की अच्छी भली पहचान थी और गुजरते वक्त के साथ वो मुंतज़िर रही कि किसी जगह उससे उसकी माँ आ मिले या किसी तरह रेहाना उसे माँ से मिलवा दे, मगर ये उम्मीद ही रही। रेहाना ने उसे माँ से उसका नाम तक लेने से इतनी सख्ती से मना किया कि दोबारा उसने रेहाना के सामने माँ का जिक्र तक नहीं किया। मगर फितरी बात थी कि वो कभी अपनी माँ को भुला नहीं सकी। उसका रहन सहन, बोल चाल का अंदाज और लिबास के अलावा आदत व एतवार सब रेहाना के मुताबिक था, मगर उसका दिल आज भी अपने माँ बाप की याद में तड़पता रहता था। उसका बड़ा भाई जो उससे 3 साल बड़ा था आज भी उसे अच्छी तरह याद था। रेहाना उसे इल्म व अदब तो क्या ही सिखाती, उसने उसे झूठ, फरेब और धोखाधड़ी खाई थी, मगर नेक माँ बाप के खून का असर था कि इरम को हमेशा ख्याल रहा कि जो काम रेहाना पीर बीबी बनकर करती है वो सरासर गलत और 2 नंबर काम है। मगर उसे इतना शऊर नहीं था कि वो उसके खिलाफ कोई कदम उठाती या बाहर लोगों के दरमियान आवाज़ बुलंद करती। उसकी बड़ी वजह रेहाना का मिजाज भी था जो उसे हमेशा डरा धमका कर रखती। वो बच्चों को उनके बाप के साथ देखती तो उसका भी बड़ा दिल चाहता कि काश वो भी अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारे। कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो वो नाउम्मीद हो गई। उसने सोच लिया कि शायद अब यही ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से फ़रार मुमकिन नहीं है। हर हाल में उसे यही गुजारा करना है और गुजारा करने के लिए रेहाना का हर हुक्म बजा लेना है। इसी में उसकी भलाई थी, क्योंकि वो रेहाना के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो उसका हर कहा मानने लगी। रेहाना ने जब उसे इतना वफादार पाया तो उसका दिल इरम की तरफ से मुतमईन हो गया और उसने अपनी सारी तवज्जो लोगों को लूटने पर लगा दी। जब वो इस ज़िंदगी की आदी हो गई और मुकम्मल तौर पर ख़ुद को रेहाना के रंग में रंगने के बाद रहने लगी कि बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उसकी माँ उसके सामने आ मौजूद हुई। गो कि उन 17 सालों में उसकी माँ का चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और बेटी की जुदाई ने उसके चेहरे से सारी शादाबी ख़त्म कर दी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी माँ को न पहचान पाती, वो माँ जिसने लम्हा लम्हा बेटी की याद में गुजारा था। वो महज 17 साल के फ़र्क को बुनियाद बनाकर बेटी की शनासाई से नावाकिफ़ रह जाती। दोनों माँ बेटी को ऐसा लगा जैसे दुनिया में ही उनके लिए जन्नत का सुकून उतार दिया गया हो। इरम जब स्याह चादर सर पर डाले उस घर से निकली तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह मजबूत पनाहों में पनाहगज़ीन होने चली है। उसे इस तरह एहसास हो रहा था कि दुनिया में महरम रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ना कोई अहम होता है और ना ही मोहब्बत करने वाला, ना कोई अहम समझता है और ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़ देता है। 17 साल बाद वो अपने घर में दाखिल हुई तो उसका इस्तकबाल फूलों से किया गया था। उसे शहजादियों जैसा मान दिया गया था। उसे यह एहसास दिलाया गया था कि वो आज भी उन सब के लिए उनकी सांसों से भी ज़्यादा अहम है। उनकी मोहब्बत का दरवाज़ा आज भी उसके लिए खुला है। आज भी वो घर में एक बेटी की तरह हर शे में हिस्सेदार है। उन गुज़श्ता सालों में बहुत कुछ बदल गया था। 2 कमरों का छोटा सा मकान एक छोटी सी इमारत में बदल चुका था। उसके जान से प्यारे अब्बा और उस पर जान देने वाली उसकी प्यारी दादी मनु मिट्टी तले जा सोए थे। शायद वो उसकी जुदाई सह नहीं सके थे और जुदाई का ये दुख उन्हें कब्र में ले गया। इरम को जब ये मालूम हुआ तो उसे ऐसे लगा जैसे गम का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसने दिल से उनकी मग़फ़िरत की दुआ की और
साथ अपने सुकून के लिए भी दुआ मांगी। उसकी बचपन की सहेलियां पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर थी या फिर खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके खालाजाद उमैर ने जब उसे देखा तो माँ को रिश्ते के लिए इरम के घर भेज दिया। उमैर पढ़ा लिखा था, उसका अपना कारोबार था। इरम के भाई और माँ को इस रिश्ते पर बिल्कुल एतराज़ नहीं था, मगर सालों की जुदाई के बाद वो उनको कुछ अरसा अपने पास रखना चाहते थे। जब इरम से उसकी रजामंदी पूछी गई तो उसने कहा, पहले मैं अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। उसकी ख्वाहिश इस कदर की गई कि खाला और उमैर ने ऐसी जिद पकड़ी कि उनके खुलूस के आगे इरम और उसके घर वालों को हथियार डालने पड़े। एक दिन इरम के आंगन में बारात की सूरत खुशियों की बहार आई। वो दुल्हन बनकर अपनी खाला के घर चली गई। नए रिश्ते और नई ज़िंदगी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। यहाँ से ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया। शादी के बाद इरम ने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था कि वो कामयाबी हासिल करती चली गई। आज गांव में इरम का एक छोटा सा स्कूल है जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देती है। अब वो एक समझदार प्रिंसिपल के रूप में दिखाई देती है और बढ़ चढ़कर फलाही कामों में हिस्सा लेती है। उसने औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें ज्वाइन कर रखी हैं। उसके 4 बच्चे हैं, सब जहानत और समझदारी में अपनी मिसाल आप हैं। औरतों के आलमी दिन के मौके पर इरम को कई इदारों ने मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया हुआ था। उसने सबसे मुआज़रत करके चंद इदारों में जाने का फ़ैसला किया और सुबह तैयारी करके घर से निकल गई। उसके साथ उसकी बेटी और पर्सनल सेक्रेटरी भी थी, जो हर जगह पर उसके साथ जाती। एक यतीम खाने का विज़िट करने और वहाँ बच्चों को तोहफ़े देने के बाद उसका रुख पागल खाने की तरफ था, जहाँ ज़िंदगी से सताई और अपनों की बेवफाई सहने के बाद जहनी माजूर औरतें रहती थी। हर चेहरे पर एक अलग दास्तान बिखरी हुई थी। कुछ चेहरों पर कर्ब नुमाया था, कुछ चेहरे एक बंद किताब की तरह थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुख सहे थे कि ज़हनी तौर पर शदीद माजूरी का शिकार हो चुके थे। इरम ने बहुत दुख से उन्हें देखा और उस जगह का जायज़ा लेने लगी। उन औरतों को खाने पीने की कुछ चीज़ें देकर वो अगले कमरे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा भी पहले की तरह एक बड़ा सा कमरा था और यहाँ पर भी बेशुमार औरतें मौजूद थी। उसे देखकर कुछ हाथ मिलाने के लिए आई तो कुछ ने जहनी सतह के मुताबिक उसे देखकर मुंह फेर लिया। कुछ तो उसे देखकर हंसने लगी, गोया उनके सामने कोई अजूबा खड़ा हुआ हो। उसकी नज़र कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो ज़मीन पर खाली फर्श के ऊपर न जाने क्या शे गिनने में मसरूफ़ थी। उसने अपना मुंह ऊपर उठाया तो लम्हे के 1000वें हिस्से में इरम ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं, रेहाना थी, जिसने अपनी उम्र का एक हिस्सा पीर बीबी बनकर गुजारा था। उससे 1000 इख्तलाफात होने के बावजूद उसका दिल दुख से भर गया। वो उसके करीब आई तो रेहाना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक नहीं थी। क्या कर रही हो? इरम ने पूछा तो रेहाना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, नज़र नहीं आ रहा? गिन रही हो? इरम ने पूछा, क्या गिन रही हो? ये सुनकर रेहाना को गुस्सा आ गया और बोली, नज़र नहीं आ रहा? गुनाह गिन रही हूँ। ये कहकर उसने दोबारा सर झुकाया और उसी तरह ज़मीन पर कुछ लिखने लग गई। इरम की आंखों में पानी भर आया। वो ड्यूटी पर मौजूद औरत के हाथ में कई नोट थमाने के बाद बोली, कोने में बैठी इस औरत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना। वहाँ से निकलते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी कोई बहुत कीमती शे उस कमरे में छोड़कर जा रही हो। वो औरत जैसी भी थी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के 17 साल उसके साथ गुजारे थे। मोहब्बत ना ही हो तो भला उनसियत को दिल से किस तरह मिटाया जा सकता है? इरम ने दोबारा उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन हर माह इरम उसकी तरफ कपड़े और खाने पीने की अशिया के अलावा ज़रूरत की दूसरी चीज़ें रेहाना को ज़रूर भेजती थी। 2 साल तक ये सिलसिला चला था कि एक रोज़ जब इरम अपने ऑफिस में पहुंची तो मेज़ पर एक हफ्ता पहले रेहाना के लिए कोई पार्सल भेजा हुआ रखा था। उसे शदीद हैरत हुई क्योंकि 2 साल में पहली बार कोई पार्सल वापस आया था। उसने उठाकर मेज़ की दूसरी तरफ रखना चाहा तो पार्सल के ऊपर लगी एक छोटी सी चिट पर उसकी नज़र पड़ी।
उस पर लिखा हुआ था रेहाना खाला का इंतकाल हो चुका है, रेहाना नामी किताब बंद हो चुकी है। मगर जब कभी उसके बच्चे उसकी माजी की किताब खोलते हैं तो उसकी ज़िंदगी में रेहाना नामी औरत का किरदार और उसे कहानी सुनने वाले दूसरे लोगों को चौंका देता है। साथ ही ने एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अपनी कोशिशों को हमेशा मुस्बत जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना लोगों के लिए इंसान इबरत और महज एक सबक आमोज कहानी बनकर रह जाता है। इरम जब अपने माजी की खिड़की से झांकती है तो उसे जिन्नात के प्यासे शरारती बच्चे ज़रूर याद आता है, और वो दिन भी जिस दिन उसकी माँ ने रेहाना की खूब पिटाई लगाई थी। अगर वो उस दिन सारी बात समझ जाती और अपनी हरकतों से बाज आ जाती तो शायद उसे अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात का सामना न करना पड़ता। इरम अपनी ज़िंदगी से अब बहुत मुतमईन है, हमेशा मुस्बत रास्ते का चुनाव करती है और दूसरों की मदद करती है। साथ साथ अपने बच्चों को भी इंसानियत का दर्स देने की तलकीन करती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि इंसान की भलाई सिर्फ इंसानियत में ही पोशीदा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।